हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा नया सेटअप है, नया साल है। इट्स गोना बी द स्टार्ट ऑफ योर न्यू एकेडमिक सेशन दैट इज 2024 टू 2025। मेरा 10th क्लास का बोर्ड खत्म हो चुका है एंड आई थिंक आप लोगों को एक अच्छा रिलैक्सिंग ब्रेक भी मिल गया है। बट नाउ इट्स टाइम टू गियर अप फॉर योर नेक्स्ट क्लास। बेटा बाकियों की तरह मैं आपको शुगर कोट नहीं करूंगी कि क्लास 11th है, बोर्ड्स नहीं है तो इजी क्लास से निकल जाएगी। नहीं बेटा, क्लास 11th इज गोइंग टू बी वन ऑफ द टफेस्ट क्लासेस ऑफ योर एंटायर एकेडमिक सेशन। उसका रीजन बेटा ये है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं जो आपने टिल 10th कभी नहीं पढ़े होते हैं। स्ट्रीम चेंज हो जाती है, ड्रास्टिक जंप आ जाता है फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड टू 11th स्टैंडर्ड। इसीलिए बेटा क्लास 11th में आई हैव सीन बहुत ही टॉपर बच्चों को भी एवरेज मीडियोकर बच्चे बनते हुए। सो बेटा क्लास 11th एक ऐसी क्लास है जिसको हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। साथ ही साथ बेटा एवरी चैप्टर ऑफ दिस क्लास की ये जो आपकी एनसीईआरटी बुक है क्लास 11th की, इसका एवरी चैप्टर इज इम्पोर्टेंट। चैप्टर छोड़ो बेटा, एक एक लाइन इस बुक की इम्पोर्टेंट है। इसीलिए व्हाट न्यू आई हैव ब्रॉट फॉर माय स्टूडेंट्स इज क्लास 11th के हर चैप्टर को तो मैं पढ़ाऊंगी, साथ ही साथ बेटा आई विल ट्राई टू कवर ऑल द टॉपिक्स जो आपके नीट में भी पूछे जाते हैं। क्योंकि बेटा क्लास 11th में अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो विदाउट नीट की प्रिपरेशन की उसको पढ़ना उसका कोई फायदा नहीं है। प्लस आप लोगों का कोई साल भी ना वेस्ट हो, ठीक है। आपको क्लास 11th को क्लास 12th को साथ में मैनेज करके चलना है। सो इट्स बेटर कि हर चैप्टर को आप अपने जो आपकी जो स्कूल एग्जाम्स होते हैं उस हिसाब से भी पढ़ो, प्लस जो आपके नीट का जो सिलेबस है उसके हिसाब से भी पढ़ा जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके बेटा, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। बेटा सबसे पहले बिफोर गोइंग इनटू द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड बेटा सिग्निफाई करता है कि इस प्लैनेट अर्थ में स्पीशीज के अंदर कितनी डाइवर्सिटी है, कितने वास्ट नंबर ऑफ स्पीशीज आर प्रेजेंट ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। बेटा ऐसा माना गया है कि इस प्लैनेट अर्थ में अराउंड 13 to 14 मिलियन स्पीशीज आर प्रेजेंट। लेकिन अगर हम बात करें कि इनमें से डिस्कवर कितनी हुई है तो सिर्फ बेटा 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज ही अभी तक प्लैनेट अर्थ पे डिस्कवर हो पाई हैं। लेकिन बेटा अगर हम इन सारे स्पीशीज को एक एक करके पढ़ें तो डू यू रियली थिंक कि ऐसा कोई भी चांस है कि हम इन सारे स्पीशीज को पढ़ पाएंगे? आई डू नॉट थिंक सो। इसीलिए बेटा साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि इन स्पीशीज को ग्रुप करते हैं, इनके ग्रुप बना देते हैं बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेबल सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जाम्पल जो फोटोसिंथेसिस करते हैं भाई तुम प्लांट्स में जाओ, जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं भाई तुम एनिमल्स में जाओ, जो उड़ पाते हैं द स्पीशीज दैट कैन फ्लाई भाई तुम बर्ड्स में जाओ। तो ऐसे करके स्पीशीज को बेस्ड ऑन सम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा साइंटिस्ट ने ग्रुप कर दिया, ग्रुपिज्म कर दिया, ठीक है बेटा। अब बेटा ये जो ग्रुपिज्म उन्होंने किया, इस ग्रुपिज्म जिसको हम क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं बेटा, इस ग्रुपिज्म के बेसिस पे एवरी स्पीशीज वाज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। इस कैटेगरीज को साइंटिस्ट ने नाम दिया बेटा टैक्सॉन या टैक्सा। टैक्सा बेटा वो ग्रुप ऑफ स्पीशीज होते हैं जो जेनेटिकली रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इस ग्रुपिज्म के बाद जितने भी स्पीशीज थे उनको क्लासिफाई कर दिया गया इनटू डिफरेंट कैटेगरीज और इन कैटेगरीज को बेटा साइंटिस्ट ने नाम दिया टैक्सॉन या फिर टैक्सा। बेटा इसी टैक्सॉन से आई एक बहुत ही वास्ट ब्रांच ऑफ साइंस जिसे हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। और डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का आपका जो चैप्टर है बेटा इट इज बेस्ड ऑन दिस ब्रांच ऑफ साइंस जिसे हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। बेटा टैक्सोनॉमी, इसकी डेफिनेशन समटाइम्स इट इज आस्क्ड इन योर एग्जाम। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। कैसे क्लासिफाई किया, कौन से ग्रुप में क्लासिफाई किया, किन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया, ये सारे प्रिंसिपल्स बेटा डील करती है टैक्सोनॉमी। हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी?
या फिर टैक्सोनॉमी का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया? बेटा कैरलस लिनियस वाज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सोनॉमी। बेटा जो टैक्सोनॉमी जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से मिलता है आपको, टैक्सॉन प्लस नॉमस। टैक्सॉन का मतलब है बेटा अरेंजमेंट और नॉमस का मतलब बेटा रूल्स। सो टैक्सोनॉमी डील्स विद द रूल्स ऑफ अरेंजमेंट। आप ऐसे समझ लो बेटा कि टैक्सोनॉमी इज लाइक योर मदर, जिसको सारा कुछ एक ही जगह पे पसंद है। लाइक सॉक्स एक कबर्ड में, जो आपकी शर्ट्स हैं वो एक कबर्ड में, जो आपकी अंडरवेयर्स हैं वो एक कबर्ड में। सो टैक्सोनॉमी इज लाइक योर मदर, जिसको सब कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे अरेंज करके रखना अच्छा लगता है। ओके बेटा, नेक्स्ट जो आपकी एनसीईआरटी डील करती है इट इज विथ सिस्टमैटिक्स। बेटा जो सिस्टमैटिक्स है इट इज द साइंस और द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उनका आइडेंटिफिकेशन, उनका क्लासिफिकेशन और उनका नेमिंग, मतलब उनका नॉमेनक्लेचर। ठीक है बेटा, जो टर्म सिस्टमैटिक्स है इट वाज अगेन गिवन बाय कैरलस लिनियस and the word systematics is derived from a Latin word systema which means sequence। मतलब कि systematics में भी बेटा sequence में अरेंज करना है, just like taxonomy। ठीक है, लेकिन बेटा systematics जो है it is better than taxonomy। कैसे? अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करें बेटा, और टैक्सोनॉमी में अगर मुझे ग्रुपिज्म करना हो तो हम 4 चीजें कंसिडर करते हैं, CINC। जी हाँ, C मतलब कैरेक्टराइजेशन, I मतलब आइडेंटिफिकेशन, N मतलब नॉमेनक्लेचर एंड C मतलब क्लासिफिकेशन। मतलब सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना, उनको नाम देना, उनका नॉमेनक्लेचर एंड फाइनली उनको क्लासिफाई करना। यहाँ पर बेटा क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन पूछी जाती है। सो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब क्लासिफिकेशन होता है कि किसी भी चीज को हम ग्रुप में बांट देते हैं उनके सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे। लेकिन बेटा अगर हम सिस्टमैटिक्स की बात करें, सिस्टमैटिक्स टैक्सोनॉमी से बेटर होता है, क्योंकि सिस्टमैटिक्स में हम ये 4 चीजें CINC तो कंसिडर करते ही हैं, प्लस वन मोर थिंग, एक चीज और कंसिडर करते हैं जिसको हम बोलते हैं फाइलोजेनी, मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। मतलब सिस्टमैटिक्स कहता है कि हम CINC के साथ साथ जो पूर्वज हैं, जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं, उनके बेसिस पे भी क्लासिफाई करेंगे। सो सिस्टमैटिक्स इज बेटर देन टैक्सोनॉमी। ओके बेटा, the next topic that your NCERT deals with is binomial nomenclature। बेटा इस टॉपिक से आपके स्कूल एग्जाम्स में एज वेल एज आपके नीट एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो इस टॉपिक को ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले बेटा बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है? नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग, नाम देना। बायनॉमियल हम इसलिए बोलते हैं मतलब एक नाम में 2 वर्ड्स, 2 कॉम्पोनेंट्स होंगे। बाय मतलब 2, दैट इज वाई वी से एक नाम में 2 वर्ड्स होंगे, दैट इज वाई इट इज नेम्ड एज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बेटा बिफोर गोइंग इनटू द क्रक्स ऑफ दिस टॉपिक, ये जानना जरूरी है कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर इतने माथापच्ची की, बच्चों पे इतने जुल्म ढाने की, पूरा चैप्टर बना दिया, पूरी एक अलग ब्रांच ऑफ साइंस बना दी, इसकी जरूरत क्या है? बेटा इस प्लैनेट अर्थ पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है, जिनको बेटा अलग कंट्री में, अलग एरिया में, अलग अलग लोकल नाम से बुलाया जाता है। पपीता इज नॉट पपीता हर कंट्री में, एप्पल इज नॉट एप्पल हर एरिया में। तो बेटा इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इट इज रिक्वायर्ड कि एक स्टैंडर्डाइज नेमिंग प्रोसेस हो, जिससे कि हर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने साइंटिफिक नेम से जाना जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर पपीता को मैं एक साइंटिफिक नेम दे रही हूँ तो वो साइंटिफिक नेम विल बी एक्सेप्टेबल टू ऑल द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसीलिए बेटा इंट्रोड्यूस हुआ द आइडिया ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर दैट इज इट इज द साइंटिफिक मेथड ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिजम्स। बेटा जो आइडिया था बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का, इट वाज प्रपोज्ड बाय कैस्पर बोहीम।
कैस्पर बोहिन ने बेटा एक बुक लिखी थी पाइनेक्स, जिसमें उसने बोला कि हाँ भाई 2 कंपोनेंट्स का एक नाम हर ऑर्गेनिज्म को देना चाहिए। लेकिन बेटा कैस्पर बोहिन का जो क्रेडिट है वो छीन लिया कैरलस लीनियस ने, क्योंकि कैरलस लीनियस ने बेटा दे दिए प्रिंसिपल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। जी हाँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, जो आइडिया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर का दैट वाज प्रपोज्ड बाय कैस्पर बोहिन, और जो प्रिंसिपल्स थे बेटा बायनोमियल नोमेनक्लेचर के दैट वाज प्रपोज्ड बाय कैरलस लीनियस। कैरलस लीनियस ने एक बुक लिखी थी फिलोसफिका बोटानिका, जिसमें उसने ये सारे प्रिंसिपल्स लिखे थे इन द ईयर 1751। जो बेटा कैरलस लीनियस है उसने प्लांट्स के लिए अलग बुक लिखी थी दैट इज योर स्पीशी बोटानिका, और एनिमल के लिए उसने लिखी थी सिस्टमा नेचरे। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज समटाइम्स आस्क्ड इन योर नीट एग्जाम। कैस्पर बोहिन की बुक थी पाइनेक्स, कैरलस लीनियस की जो उसने रूल्स वाली बुक लिखी थी वो थी फिलोसफिका बोटानिका, प्लांट्स के लिए जो बुक आई थी वो थी आपकी स्पीशी बोटानिका, और जो एनिमल्स के लिए जो बुक आई थी वो थी आपकी सिस्टमा नेचरे। ओके बेटा, अब ये जो सारे रूल्स हैं बेटा ये एक जगह पर प्लेस्ड हैं जिन्हें हम बोलते हैं कोड्स। प्लांट्स के लिए जो कोड्स हैं वो अलग हैं और एनिमल्स के लिए जो कोड्स हैं वो अलग हैं बेटा। पहले हम प्लांट्स के लिए जो कोड्स हैं उनकी बात कर लेते हैं बेटा। प्लांट्स के लिए कोड है ICBN, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। बेटा इन कोड्स की फुल फॉर्म ध्यान से याद करेंगे, कभी कभी नीट में एज वेल एज इन योर स्कूल एग्जाम्स डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ ली जाती है। ICBN इट्स योर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। प्लांट्स के लिए बेटा एक और कोड है ICNCP, दैट इज योर इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। अगर हम एनिमल्स की बात करें बेटा तो एनिमल्स के लिए कोड है ICZN, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। एक कोड बेटा बैक्टीरिया के लिए भी है दैट इज ICNB, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। एंड फाइनली बेटा एक कोड इज फॉर वायरसेस दैट इज ICVCN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ओके बेटा, नाउ टेल मी कि इन सारे कोड्स में से फंजाई जो है, फंजाई कहाँ प्लेस्ड होगा? हमने एक बेटा बैक्टीरिया के लिए कोड बना दिया, एक वायरस के लिए कोड बना दिया, तो फंजाई इनमें से किस में प्लेस्ड होगा? फंजाई को बेटा आप प्लेस करेंगे ICBN में, प्लांट्स वाले में ही, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन आता है इन योर नीट एग्जाम, इन कोड्स में से कौन से कोड्स आर एसोसिएटेड विद यूकैरियोट्स? जल्दी से मुझे बताओ, इन सारे कोड्स में से यूकैरियोट्स के लिए कौन से कोड्स होंगे? बेटा यूकैरियोट्स के लिए 3 कोड्स हैं जो दोनों प्लांट्स वाले हैं, ICBN एंड योर ICNCP एंड योर एनिमल वाला कोड दैट इज ICZN। ये तीनों बेटा आपके यूकैरियोट्स के कोड्स हैं, क्योंकि बैक्टीरिया एंड वायरसेस को हमने प्रोकैरियोट वाले कोड्स में क्लासिफाई किया है। नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर, मतलब कि क्या रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं व्हाइल नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म। बेटा वैसे तो 76 रूल्स होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू NCERT यू हैव टू डील ओनली विथ 4 रूल्स, ठीक है बेटा। ये रूल्स को याद करना बहुत आसान हो जाएगा इफ यू विल अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी। लेट्स कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो। बेटा मैंगो का साइंटिफिक नेम इट इज मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। फर्स्ट रूल बेटा ये कहता है कि इन अ बायोलॉजिकल नेम जो फर्स्ट वर्ड है दैट डिनोट्स द जीनस while the second component denotes the specific epithet or the species। मतलब यहाँ पर मैंजीफेरा आपका जीनस या जेनेरिक नेम है, इंडिका बेटा यहाँ पर आपका स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट। सेकेंड रूल बेटा ये कहता है कि when a biological name is written the first word which denotes the genus starts with a capital letter while the second word which denotes the specific epithet starts with a small letter। ध्यान रखना बेटा, मैं हाईलाइट भी कर रही हूँ, जो जीनस का जो फर्स्ट वर्ड है बेटा इट विल बी कैपिटल, while जो स्पेसिफिक एपिथेट का जो फर्स्ट वर्ड है बेटा इट विल बी स्मॉल। थर्ड रूल बेटा ये कहता है व्हेन अ बायोलॉजिकल नेम इज हैंड रिटन
both the words genus and specific epithet are separately underlined, or when printed they are always printed in Latin or to indicate their Latin origin. Fourth rule बेटा ये कहता है that the biological name is always in italic in origin. Fourth rule बेटा ये कहता है that the biological names are generally in Latin and written in italics. मतलब derive Latin से होते हैं, जब हम उनको लिखते हैं तो it is written in italics. ठीक है बेटा, sometimes क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि इस biological name के आगे उस साइंटिस्ट का नाम जोड़ देते हैं जिसने उस स्पीशीज को डिस्कवर किया है. फॉर एग्जाम्पल मैंजीफेरा इंडिका लिन मतलब लीनियस ने इसको डिस्कवर किया था. तो बेटा जो नाम है साइंटिस्ट का, जो लिन है, ये ना ही अंडरलाइन किया जाएगा, ना ही इसको हम इटैलिक्स में लिखेंगे. ठीक है बेटा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका जो जीनस है एज वेल एज जो स्पेसिफिक एपिथेट है बेटा वो सेम होता है. फॉर एग्जाम्पल रैट का साइंटिफिक नेम इज रैटस रैटस, जीनस भी सेम, स्पेसिफिक एपिथेट भी सेम. गोरिल्ला का जो साइंटिफिक नेम है बेटा इट इज गोरिल्ला गोरिल्ला, दोनों सेम. जो स्नेक, जो कोबरा है बेटा, उसका साइंटिफिक नेम होता है नाजा नाजा, मतलब दोनों जीनस भी स्पेसिफिक एपिथेट भी सेम. ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको बेटा हम बोलते हैं टॉटोनिम्स. लेकिन ध्यान रखना बेटा, टॉटोनिम्स आर ओनली सीन इन द केस ऑफ एनिमल्स, मतलब ICZN. प्लांट्स इन टॉटोनिम्स को अलाउ नहीं करता है. नेक्स्ट बेटा एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, टाइगर का साइंटिफिक नेम इज पैंथेरा टाइग्रिस. ठीक है, लायन का साइंटिफिक नेम इज पैंथेरा लियो, लेपर्ड का साइंटिफिक नेम इज पैंथेरा पार्डिस. बेटा इन सबको अगर आप देखो तो इनकी जो जीनस है वो सेम है, स्पेसिफिक एपिथेट अलग है. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें जो एक से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स बेटा जिनके जीनस सेम होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीटिपिक जीनस. सो दो केसेस मैंने आपको बताए हैं. एक होता है टॉटोनिम्स जिनके जीनस भी सेम होते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट भी सेम होते हैं. एक होता है आपका पॉलीटिपिक जीनस जिसके बेटा आप पे जो देयर आर मोर देन वन ऑर्गेनिज्म जिसका जीनस सेम होता है. सो विद दिस वी वाइंड अप द टॉपिक ऑफ योर डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड, जिसमें हमने टैक्सोनॉमी पढ़ा, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ा, then we also read about systematics, rule of binomial nomenclature, and now we will move on to the last topic of the chapter, that is taxonomic hierarchy. Okay, next topic और इस chapter का last topic is taxonomic hierarchy. बेटा इस chapter का बहुत important question है, क्योंकि इस बेटा जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है ना उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन इस जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की वाला टॉपिक है इसमें कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है एंड चिल्ड्रन टेंड टू लूज मार्क्स. तो इस टॉपिक को आई विल मेक श्योर कि मैं आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्लियर कर दूं, लेकिन आपको अपना फोकस 100% इस वीडियो में देना है. अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है बेटा, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लाइक नहीं करोगे बेटा तो वो एनर्जी कैसे आएगी, मुझ में वो एनर्जी कैसे आएगी, आप में वो एनर्जी कैसे आएगी टू ब्रिंग अप लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मोर वीडियोस फॉर यू. सो अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सो प्लीज लाइक दिस सेशन. ओके बेटा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज मतलब ग्रुपिज्म चल रहा है यहाँ पे बेटा. ये सारी कैटेगरीज मिलकर बनाती हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की. हायरार्की आपको पता होगा, जैसे कि एक प्रिंस होता है, फिर वो किंग बनता है, फिर वो एक ऐसे बोलते हैं ना मलिकाएं जहान, लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड. पहले वो बेबी होता है, देन वो प्रिंस बनता है, देन वो किंग बनता है, देन द लाइक द किंग ऑफ द होल किंगडम. इसी को बेटा हायरार्की बोलते हैं. This term hierarchy, I mean taxonomic hierarchy, was again given by Carolus Linnaeus. बेटा हमारे पास इस हायरार्की में 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं. ऑब्लिगेट मतलब इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारी कैटेगरीज एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती हैं. बेटा इन कैटेगरीज को सही ऑर्डर में ही याद करना है. स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिविजन. फाइलम इज फॉर प्लांट्स, division is for animals, and finally we have kingdom. So species, genus, family, order, class, phylum या division and kingdom. बेटा अब इन सब में से जो species है बेटा, it is the basic
the smallest, the lowest and the real unit of classification. Species ही तो है बेटा real unit of classification. अगर हम kingdom की बात करें बेटा, इसमें बहुत सारे organisms हैं. It is the highest unit of classification. एक question है बेटा, which one, kingdom या species is easier to classify? Obviously species, क्योंकि species में कम organism है, it is easier to classify. Kingdom beta has the maximum number of organisms, so kingdom is difficult to classify. एक और question बेटा, out of species और kingdom which one is more general? ज्यादा generality किस में है? Obviously बेटा kingdom में, क्योंकि kingdom में बेटा ज्यादा organisms हैं, less specific है, less similar है. वही जो स्पीशीज है बेटा मोर स्पेसिफिक है, मोर सिमिलर है, इसलिए जो स्पीशी है इट इज लेस जनरल, वेस्ट किंगडम इज मोर जनरल. ठीक है, यहाँ पे बेटा कभी कभी आपकी स्पीशीज की डेफिनेशन पूछ लेते हैं. स्पीशीज आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स that can interbreed in nature to produce fertile offspring. But a species can produce only amongst themselves. Humans will never interbreed with dogs to produce fertile offspring. वो possible ही नहीं है. बट ये जो species का जो term है, it was introduced by John Ray. बाद में बेटा एक साइंटिस्ट थे अर्नस्ट मेयर. He came up with the concept of biological species concept. Biological species concept का मतलब बेसिक मतलब है reproductive isolation. मतलब एक एग्जांपल समझाती हूँ बेटा. एक आइलैंड है, वहां पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं ए स्पीशीज के और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं बी स्पीशीज के. बेटा जो ए स्पीशीज है इट विल इंटरब्रीड अमंगस्ट ए स्पीशीज ओनली, और जो बी स्पीशीज है इट विल इंटरब्रीड अमंगस्ट बी स्पीशीज. ए वाला बी वाले के साथ इंटरब्रीड कभी नहीं करेगा. ऑल्दो इन सारे ऑर्गेनिजम्स की ज्योग्राफी सेम है, लेकिन बेटा रिप्रोडक्शन वाइज देयर इज आइसोलेशन, और इसी पूरे कॉन्सेप्ट वाज ब्रॉट अप बाय अर्नस्ट मेयर. ओके बेटा, अगर ये जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं, हम इनके कॉमन सफिक्सेस एक बार देख लेते हैं. लाइक जीनस के लिए बेटा जो कॉमन सफिक्स हम यूज करते हैं अस, ऑन, ए, इज. ठीक है, लाइक मैंगो का जो जीनस है मैंजीफेरा, ए आ गया. वीट का जो जीनस है ट्रिटिकम, आम आ गया. ठीक है, बेटा अगर हम फैमिली की बात करें तो कॉमन जो सफिक्स है इट्स एसीए. फॉर एग्जांपल मैंगो की फैमिली अनारकार्डेशिए, ग्रास की फैमिली पोएशिए. फॉर अगर हम ऑर्डर की बात करें तो बेटा कॉमन सफिक्स इज एल्स. फॉर एग्जांपल सैपिंडेल्स. डिवीजन की अगर हम बात करें तो वी यूज एई, दैट्स फॉर एग्जांपल जिम्नोस्पर्म ए, एंजियोस्पर्म ए. अब बेटा इन जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं इनके बीच में बेटा बहुत सारी सब कैटेगरीज होती हैं विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर एनसीईआरटी डेफिनेटली. लेकिन बेटा एक PYQ है आपका कि फैमिली और जीनस के बीच की बेटा एक सब कैटेगरी है जिससे हम बोलते हैं ट्राइब. सब फैमिली कह लो या सब कैटेगरी कह लो, तो ये बेटा तो ट्राइब का जो क्वेश्चन है ये आपका एक PYQ है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बेटा बिफोर वाइंडिंग अप दिस चैप्टर आप सब बच्चे अपने एनसीईआरटी खोल लो, फटाफट खोल लो मेरे साथ. बेटा आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 11 पे ये जो टेबल दिया हुआ है बेटा, दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर नीट एग्जाम. बेटा इस टेबल में आपकी मैन, हाउसफ्लाई, मैंगो, वीट का पूरी फैमिली जो कैटेगरीज हैं उनके नाम दिए हुए हैं. बहुत सारे क्वेश्चंस इस टेबल से आते हैं बेटा. सो इस टेबल को आइदर यू सिट फॉर योर स्कूल एग्जाम और यू सिट टू प्रिपेयर फॉर योर नीट एग्जाम. ये टेबल को बेटा स्टार मार्क करके पढ़ना है. सो विद दिस वी वाइंड अप द चैप्टर ऑफ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. आई विल बी ब्रिंगिंग मोर वन शॉट वीडियोज फॉर यू, ताकि आपको हंट ना करनी पड़े टॉपिक्स अलग अलग वीडियोस में. जाने से पहले सेशन को लाइक जरूर करके जाना बेटा, बहुत मेहनत लगती है टू ब्रिंग सच वीडियोस फॉर यू, एंड आई होप यू विल मीट सून विद न्यू वीडियो इन न्यू एनर्जी. टिल देन, बाय बाय माय स्टूडेंट्स.